हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हम जा रहे हैं विपिन जी को लेके डॉक्टर के पास। दोपहर का टाइम है 3:30 बजे का। सच बताऊं, अक्टूबर शुरू हो गया है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ना जैसे जुलाई अगस्त शुरू हुआ है। सितंबर अच्छा गया, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है 1-2 दिन से, बहुत ज़्यादा। वैसे एकदम मौसम चेंज हो रहा है और इन तबीयत जो ख़राब हो रही है लोगों की, वो भी इसी वजह से हो रही है। तो ये ना पूरे गिरे पड़े हो रहे हैं कल से। कल इतना नहीं था, लेकिन आज तो सुबह से बहुत ज़्यादा। गए भी नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही उठने की। तो फिर मैंने कहा ऐसे नहीं चलने का मेडिकल की दवाई से, अब आप चलो डॉक्टर के पास। तो हम जा रहे हैं हर्बटपुर के मशहूर कांगड़ी डॉक्टर के पास। क्या नाम है इनका? डॉक्टर कांगड़ी, डॉक्टर रमेश कुमार कांगड़ी। जो लोग यहाँ से हैं, विकास नगर से हैं, जानते होंगे। खूब भीड़ हो रही होगी इस टाइम, उनके यहाँ पे वेटिंग चल रही होगी। तो बैठेंगे वहाँ पे जनाब को लेके। मैंने कहा नहीं, अब मेडिकल के भरोसे नहीं है, अब तो लेके जाना पड़ेगा। और आके आपको एक चीज़ और बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी घर आके। सोच क्या रहे थे, हो क्या रहा है हमारे साथ, यही तो है ईश्वर। सोचते क्या है, होता क्या है। और जो हम सोचते हैं वो तो अच्छा होता ही है। जो ईश्वर कर रहा होता है, ईश्वर रच रहा होता है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। तो वो चीज़ें भी बताऊंगी, आके बताऊंगी। अभी हम पहुंच चुके हैं लगभग, तो 1 मिनट और। गलत समय पे चले थे हम लोग ना डॉक्टर के पास। सारे डॉक्टर बंद हैं। वैसे तो मैं जाना सिर्फ डॉक्टर कांगड़ी के पास ही चाह रही हूँ, लेकिन इन्होंने बोला चल नरेंद्र के चलते हैं, जिसको बच्चों को लेके जाते हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन वो भी बंद ही थे, क्योंकि 4 बजे शायद ये स्लीपिंग टाइम होगा, दोपहर का टाइम है। तो फिर अभी जो है थोड़ा सा ऐसे ही आगे, क्योंकि अब घर जाएंगे फिर आएंगे, फिर तो यहाँ बहुत भीड़ लग जाएगी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा ऐसे तेल वेल डलवाया इन्होंने, थोड़ा सा आगे से अब यहाँ से मोड़ेंगे, तब तक सब्जी ले लेते हैं। सब्जी लेनी थी है ना, तो बस अब ये काम कर लेते हैं। फिर वहाँ पे 5-10 मिनट पहले जाके बैठेंगे। 4 बजे ना वहाँ लोगों को पता होगा, हमें तो इतना नहीं पता कि 4 बजे वो होता है, तो भीड़ लग जाएगी वहाँ। यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने ना विपिन को ज़बरदस्ती भेजा है कि जूस पियो, जूस बोल कर आओ। फिर मैंने इनको बोला एक ही गिलास लेना। अब मेरा मन नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले खाना खाया था, तो ये भी गए हैं जूस लेने के लिए। और अभी हम हर्बटपुर मार्केट में ही है, हमारा हर्बटपुर, क्योंकि मेन तो हमारा यही लगता है, हर्बटपुर, फिर विकास नगर, फिर देहरादून, सेला कोई भी आता है इसी में। तो ये ये हर्बटपुर चौक है, चौक पे खड़े हुए हैं। देखो हम चौक से थोड़ा सा दूर है, ये जो है ना बीच में भी डंडा खड़ा है, ये चौक है। तो ये है हमारा हर्बटपुर चौक। बारी का इंतजार करते हुए कितना टाइम है अभी, कितना टाइम है अभी? 4 तो बज गए, शायद टाइम लगेगा, कितना लगेगा पता। ठीक 4 बज गए। बाहर बैठे थे, इतना तक अंदर पेशेंट आने शुरू हो गए। मैं बोल भी नहीं थी तो वेट कर। अमूल की है, कौन बोल रही? वडीलाल में कौन है? चॉकलेट कौन दे दो, 2 और 2 कुल्फी दे दो। दवाई ले ली, साथ में सब्जी भी ले ली। और बच्चे आइसक्रीम का बोल रहे थे, मना कर रही थी। आइसक्रीम मौसम चेंज हो रहा है, मान नहीं रहे। वैसे तो मान भी जाते, मैं ना लेके जाती, डांट देती, पर मैंने कहा चल ले लेती हूँ। और इनकी दवाई हुई, पता है 5 बजने में 5 मिनट है, और 3:30 बजे से आपने देखा यहाँ आ गए थे 4 बजे, आधे घंटे मतलब पहुँच तो हम 3:30 बजे भी गए थे। फिर उन्होंने बोला कि अभी 4 बजे आएंगे। पहली बात तो डॉक्टर 4 बजे ही नहीं आए, 4:30 आए। और फिर भाई जो लोग जो अंदर जाके, मतलब किसी ने ये नहीं है, एक सिस्टम होना चाहिए ना कि जो पहले आया है वो पहले जाएगा, जिसका नंबर लगाया, नंबर लिखवाया है। नंबर पे क्या था, दूसरा नंबर था ना शायद तुम्हारा, मेरे ख्याल से इनका 4था-5वां नंबर आया होगा। वो भी मैंने इनको बोला कि आप भी ऐसे ही घुसो। फिर ये खड़े हैं, कह रहे मैं उनके ऊपर गिर जाऊँ। मैंने कहा नहीं, तो ऐसे तो फिर आप पीछे ही खड़े रह जाओगे। अभी तक भी नंबर नहीं आता, क्योंकि देखो जब मैंने बल्कि कंपाउंडर को बोला, मैंने कहा कोई सिस्टम नहीं है क्या भाई कि एक करके जाए? नहीं, मैंने पिया था सुबह, तो मैंने कहा ऐसे होना चाहिए। अब भाई कहीं वो सिस्टम नहीं है, तो आप कब तक फॉलो करोगे कि चलो एक ये भी चला जाए, फिर एक कह रही मेरे बच्चा बहुत बीमार है, चलो ये भी चला जाए। यार बीमार तो हम भी हैं, तभी यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। फिर मैंने इनको बोला आप जाओ। ये गुस्सा कर रहे, मेरी तरफ देख रहे। मैंने कहा अगर ऐसे नहीं जाओगे ना फिर जा ही नहीं पाओगे। फिर इनको भेजा आगे, तब जाके नंबर आया। और अब जो है घर जा रहे हैं।
इनका फिर दोपहर भी इनको जो है खाना तो ये ऐसे ही खा रहे हैं, इनका मन नहीं हो रहा, जायका ठीक नहीं होता जब तबीयत खराब होती है, खासतौर से बुखार हो। इनको बुखार बहुत तो नहीं है, लेकिन कितना निकला था अभी तो कम ही था। हाँ, इनको दवाई खा ली थी ना मैंने उस समय। हाँ, लेकिन फिर भी ना इनका मन नहीं कर रहा कि ये उठें, जैसे एक मन होता है ना, वरना ये उठते हैं, कोई भी हो बैठता नहीं है, आदमी खास तौर से। लेकिन ये सुबह से ऐसे गिरे पड़े से हो रहे हैं, कभी इधर लेट कभी उधर लेट, पंखा बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं। तो फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा। फिर खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल की, अभी भी तोरी ली है, चूर के खा लेंगे रोटी ना, चावल दही वगैरह ये सब तो नहीं देंगे। डॉक्टर ने कोई परहेज नहीं बताया, डॉक्टर भी अजीब ही होते हैं, कुछ नहीं बताया, मतलब टाइम ही नहीं देना पेशेंट को क्या खाना क्या नहीं खाना। वो तो शुक्र है खुद ही मरीज को भी इतना पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना। चलो घर चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। घर आए हुए मुझे हो गया होगा आधा घंटा ही हुआ है, क्योंकि 5:30 हो रहे हैं और भागवत चल रही है गांव में। मैं नहीं जा पाऊंगी, तो यहाँ पे अभी खुशी पढ़ रही थी अपना वही असाइनमेंट वगैरह जो भी उसका है वो कर रही थी। उसको काफ़ी देर से कर रही है, वो 2-3 घंटों से कर रही है, उससे भी ज़्यादा से। तो अभी जो है वो चाय बना रही है मेरे लिए, अपने लिए और विपिन के लिए। विपिन बाहर चले गए हैं, यहीं लेटे हुए थे वो, तो अभी वो बाहर गए हैं। आजकल ना बुखार बहुत ज़्यादा चला हुआ है, और मैंने आपको बोला था ना गाड़ी में कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, मतलब सोचा कुछ हुआ कुछ, बहुत कई बार माइंड में आता है कि नहीं यार ये क्या हो रहा है। तो मैं बताती हूँ क्या। आप लोगों को याद होगा मैंने बोला था कि मम्मी आएंगी तो फिर जो है हम लोगों को जाना है, लेकिन मम्मी का कैंसिल हो गया। उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, उनका बैग पैक हो गया था। जैसे वो मेरे लिए कुछ, मुझे वहाँ की चीज़ें पसंद हैं, मोटे वाली संकल वाली जो नमकीन आपने सुनी होगी, वो जो आटे के बिस्किट माता मोहल्ले में मिलते हैं, जो लोग वहाँ से जानते होंगे, वो मेरे फेवरेट हैं। तो वो हो गया, वो चीज़ हो गई। और तो ये सब जो है क्या हुआ कि मम्मी का कैंसिल हो गया। मम्मी का कैंसिल अभी है भी नहीं, लेकिन अब मैंने उनको मना कर दिया कि मम्मी मत आओ। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पहले श्राद्ध से, उनको जो है वोमिटिंग लूज मोशन वगैरह। तो वो कहती नहीं बराबर कि नहीं मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी फिर मैं आऊँगी, मैं कल तक ठीक हो जाऊंगी फिर मैं आऊँगी। आज भी वो यही बोल रही हैं, क्या पता मैं आज रात तक ठीक हो जाऊँ। अब उनको वो सब तो ठीक हो गया, लूज मोशन वगैरह। उनको जो है पेट में दर्द है, वो पेट का दर्द डॉक्टर वगैरह को उन्होंने 2-3 डॉक्टर भी बदल लिए, वो बोल रहे हैं गैस का दर्द है, और उनका दर्द बंद ही नहीं हो रहा है। बंद मतलब जैसे दवाई ले ली ठीक हो गया, फिर बहुत तेज गोला सा उनको उठता है, बहुत दर्द होता है, लोची लोची फिरती हैं, फिर वो बहुत, उनकी आवाज़ से पता चल रहा है। आज भी वो यही बोल रही हैं कि मैं कल आ जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। मैंने कहा रास्ते में दिक्कत हो गई तो नहीं आना, मैंने कहा छोड़ो, इतना ज़रूरी नहीं है। और वैसे भी देखो, अगर मैं अपने बिजनेस के चक्कर में, गुड्डू ट्राइपॉड देना जरा, मैंने ना फ़ोन ट्राइपॉड पे लगा लिया, तो मैंने उनको मना कर दिया कि आपने नहीं आना है, ये मेरा नहीं है, खुशी का मैंने ले लिया है। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं आना है आपको, खामोखा दिक्कत होगी, फिर रास्ते में हो गई कोई दिक्कत तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से क्या है कि वो आ कितने दिनों के लिए नहीं थी, वो आ रही थी 4-5 दिनों के लिए। जैसे ही मैं अपना काम कर कर आती वो यहाँ से चली जाती, क्योंकि श्राद्धों में आएंगी तो श्राद्धों में ही वापस जाना होता है, और उनको भी मावस करनी होती है। लास्ट में मेरी दादी का श्राद्ध होता है, वो उनको करना होता है। तो वो कहने लगी मुझे जाना है। तो फिर मैंने कहा मम्मी तुम भागी भागी आओगी, ऊपर से तबीयत ख़राब है, फिर भागे भागे जाओगे तो छोड़ो मत आओ। और मेरा तो देखो ऐसा है ना, मैं जिस काम को करने लगी हूँ, जो मैं अपने बिजनेस का ही है मेरा, तो वो मैं हर बार तो मम्मी को नहीं बुला सकती कि मम्मी आप आओ। मैं हर बार अपने काम के लिए किसी और को परेशान नहीं कर सकती हूँ कि मेरे बच्चों को संभालो, मेरे घर को संभालो, या इनका लंच बॉक्स बनाओ, या इनका खाना बनाओ। किसी को भी नहीं बोल सकती मैं, मम्मी नहीं, मैं किसी को भी नहीं बोल सकती। अब क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आपकी जेठानी बराबर में रहती हैं, आप उनको बोल दो, ये कर लो। हर रोज़ के लिए किसी को नहीं बोला जाता। देखो ये साफ सी बात है, मैं किसी का डेली का एक नियम नहीं कर सकती। तो मैं जो चीज़ हम नहीं कर सकते ना, तो वो चीज़ें सोच लेनी चाहिए, सामने वाला बंदा भी नहीं कर पाएगा। देखो अपने अपने घर के अलग अलग रूटीन होते हैं, और फिर हमारा काम तो अब हर 2 महीने बाद होता है, तो हर 2 महीने बाद मैं किसी न किसी को बोल दूँ कि अब आप इनको देखना 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ठीक है ना। तो वो चीज़ें नहीं। और मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, और मेरी गुड्डू भी बड़ी हो रही है, तन्मय भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। कुछ उनका ऐसा काम भी नहीं है जो वो छोटे से उनको देखना होगा, फिर तो मैं भी नहीं करती। तो काम तो करना पड़ेगा,
काम भी देखना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ेगा और बच्चों को भी खुद समझना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा खुद को। और फिर दोनों लड़कियां बड़ी हैं, गुड्डू को भी मैं समझा के जाऊंगी, बर्तन वगैरह, और फिर नेहा भी है। बाकी जो घर थोड़ा इधर उधर हो गई, जो चीज़ मेरे करने में है वो चीज़ बच्चों की करने में तो नहीं होगी, वो सब मैनेज हो जाएगा आने के बाद। तो ये लोग कह रहे हैं कि मैनेज कर लेंगे। अब देखते हैं कितना मैनेज करते हैं ये लोग, कितना नहीं करते हैं, कैसे रहता है इन लोगों का, कैसे नहीं रहता है। हो जाएगा, ऐसे ही होता है, बच्चों को भी ऐसे ही सीखने को मिलता है। जब जिम्मेदारियां पड़ती है तभी उन्हें समझ में आता है। और वैसे भी मैं हर बार जब भी जाऊंगी तो मम्मी को तो नहीं बुला सकती, ज़रूरी नहीं है कि हर बार मम्मी आएंगी, इतनी दूर है, मम्मी को भी सफ़र में दिक्कत होती है, मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, सबको होती है। अभी तो विपिन की तबीयत भी ठीक नहीं है, अगर वो ठीक, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, क्योंकि ये बुखार ना ऐसे है कि दर्द बहुत करते हैं, तो वो जब पूरी तरीके से ठीक होंगे तभी हम जाएंगे, चाहे वो 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, हफ्ते में हो, जब वो कहेंगे। मैंने तो अब वो चीज़ छोड़ दी है। अभी है अगला दिन और बना है मटर पनीर। मटर क्या है, ये बहुत ही थोड़ी सी मटर थी, छोटी सी कटोरी भी पूरी नहीं थी। और साथ में पनीर है, क्योंकि पनीर परसों आया था, तो फिर ये था कि अब ये बनना है, वरना तो जो है ख़राब हो जाएगा। परसों रात में आया था ये, तो इस वजह से ये सब्ज़ी बनी है। कल तो पूरा दिन जैसे दाल और खिचड़ी, तोरी, ये सब बना था, और अभी ये सब्ज़ी बनी है। और ये सब्ज़ी बनाई है खुशी ने, उसी ने जो है सब्ज़ी बनाई है। और अभी जो है रोटी भी बनेगी, और रोटी भी वही बनाएगी। और ये वीडियो भी जो है गुड्डू या खुशी ने ही बनाया है, गुड्डू ने बनाया था। मैंने ही बोला था उसको कि सब्ज़ी दिखा दो, खुशी ने बनाई है। और यहाँ पे रोटी बननी भी शुरू हो गई है। रोटी भी ऐसी ही है जैसे कल बच्चों ने बहुत ही मन मार के खाया, क्योंकि बच्चे कहाँ खाते हैं, लेकिन पापा के चक्कर में उन्होंने खा लिया। फिर मैंने कहा चलो पनीर रखा ही है, वेस्ट ही जाएगा, ये पनीर ही बन जाएगा। तो यहाँ पे रोटी भी बननी शुरू हो चुकी है। और विपिन का जो है आज ब्लड टेस्ट हुआ है। ब्लड टेस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जिस टाइम ये रोटी बन रही थी उस टाइम तक तो वो आए नहीं थे, उसके 5-10 मिनट बाद आए थे। कल भी मैं उनको बड़ी मुश्किल से लेकर गई थी डॉक्टर के यहाँ बोल बोल के, और आज भी जो है उनसे लड़ कर के ही मैंने उन्हें जो है ब्लड टेस्ट के लिए भेजा था, वरना वो कराते नहीं। और रिपोर्ट में उनको निकला है डेंगू, जो कि देखिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। बुखार में डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, थोड़ा सा डर लगता ही है इन सब से ना। तो अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखाने लगी हूँ कि देखिए उनकी रिपोर्ट, उन्होंने चेक कराया तो ज़्यादा कम तो नहीं है जो ये प्लेट्स काउंट होती हैं, लेकिन फिर भी कम तो आई हैं। और अगर ख्याल ना रखा जाए तो फिर ये धीरे धीरे कम होती हैं, और ये कम होना ठीक नहीं होता है। तो ये इन्होंने करवाया, खैर चलो शुक्र है, करवा लिया तो पता तो चल गया। और ये भी मैंने सुबह बोला था, और इस वजह से ही मैं जो है बस इनसे मेरी थोड़ी बहस सी हो गई थी। इनसे उठा नहीं जा रहा, मुझे भी पता है, लेकिन डॉक्टर तो हमारे पास चलकर नहीं आएंगे ना, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। और मैंने बोला मैं चलूँगी, तो कल भी ये बोलने लगे कि नहीं, मैं जो है इनके फ्रेंड है उनको ले जा लूँगा। फिर आज भी ऐसे ही हुआ, एक तो बहस हो गई थी हमारी, और तब तक पता भी नहीं था, ये था कि नॉर्मल बुखार ही होगा। चलो, ऐसे कौन सोचता है टेस्ट कराते वक्त कि कोई बड़ी चीज़ निकलेगी या बीमारी निकलेगी। नॉर्मल ब्लड टेस्ट ही कराया था, लेकिन जब डेंगू निकला तो बहुत ज़्यादा एकदम से वो हुआ कि यार डेंगू। तो और पता है, जैसी रिपोर्ट सुनी मैंने तुरंत मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी डेंगू बताया है। कभी नहीं सुना डेंगू के बारे में, मतलब घर में किसी को हुआ हो, ऐसे ही बस न्यूज़ देखी है, जैसे आजकल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डर लगता है सुन करके ना। तो मम्मी कह रही थी कि घबराइयो मत, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक हो जाएंगे वो। तो यहाँ पे देखो अभी जो है सिलेंडर भरवा रहे हैं, मतलब तबीयत ख़राब है, लेकिन ये काम भी देखो ज़रूरी है ना। तो वो गए, मैंने कहा मैं करवा लूँगी, कि नहीं मैं करवा देता हूँ, ठीक हूँ मैं। वैसे नहीं उठ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस की आवाज़ सुनी बाहर से, तो तुरंत उठ के बाहर गए, सिलेंडर भरवाया उन्होंने। और अभी जो है सिलेंडर भरवा के अंदर भी लाएंगे। फिर मैंने बोल दिया था कि नहीं बाहर ही रख दो, बाहर से हम उठा लेंगे, तो उन्होंने बाहर ही रख दिया था। तो अब जाके ये फिर से लेटेंगे, क्योंकि इनसे उठा बैठा ही नहीं जा रहा है, इनका मन ही नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ में। देखो अभी लेटे हुए हैं, मैंने इनको उठाया, मैंने कहा उठो, थोड़ी थोड़ी देर में जैसे कोई फ्रूट हुआ, कीवी हुआ, नारियल पानी हुआ,
तो वो सब चीज़ों का इनका ध्यान रख रहे हैं। गिलोय हुआ, पपीते के पत्ते हुआ, बकरी के दूध का भी पूछा है, तो अभी गुड्डू ने इनको बना कर दिया है जूस, क्योंकि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए, जैसे जब डेंगू होता है तब। बाकी डॉक्टर के पास ही गए जब रिपोर्ट्स दिखाने के लिए, तो उन्होंने बोला जो नॉर्मल फीवर में दवाई लेते हैं वो खा लो। एक तो यहाँ के डॉक्टर भी इतने अजीब है ना, मेरी तो समझ से बाहर है। तो कल देखते हैं, कहीं जाएंगे इनको लेकर के। और ये वीडियो 2 दिन का था, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अभी एंड करती हूँ, कल मिलूँगी।